नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित सिंह है और आज मेरे चैनल में आप केमिस्ट्री की दूसरी चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर क्लास 11th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको एक और नाम से हम जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है कि जैसा कि नाम इंट्रोड्यूस करता है, इस पूरे चैप्टर में हम एटम्स के इर्द गिर्द हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम्स के सब पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि आपने ये भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि पहले बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो एटम्स को कहते थे इंडिविजिबल। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और एटम जो है इंडिविजिबल है। हालांकि बाद में जाकर के अलग अलग मॉडर्न साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन से इस चीज को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, एटम्स आर डिविजिबल एंड दे आर हैविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन जो हम लोगों के सामने आया, ये किसके कंट्रीब्यूशन से आया, कौन कौन लोगों ने कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट करी, किन साइंटिस्ट ने उसको किस तरह से करके हमारे सामने लाया, ये पूरी चैप्टर उसी के लिए है। तो एक छोटे से संक्षेप में आपको बता दें कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारी एग्जिस्टेंस में आया, न्यूक्लियस क्या है, एग्जैक्टली एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है, ये चैप्टर उसी के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि अगर एटम्स की अगर हम शुरुआत करें तो हम क्या बोलेंगे, कुल मिला के ये कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स। एक पदार्थ हमारे सामने एक वस्तु बनता है, ये चौक बना, इस चौक को बनाने में जिस तरह से बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, उसी तरह से किसी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है। एटम स्मॉलेस्ट होते हैं, नो डाउट। इन एटम्स को बनाने में फर्दर जिनकी जरूरत होती है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके न्यूक्लियस को एक स्थायित्व देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। कहते हैं कि अगर न्यूक्लियस स्टेबल है तो एटम स्टेबल है, अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो एटम भी अनस्टेबल है। ये तो क्लियर हो गया। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही से शुरू होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो जिक्र किया जाएगा उन साइंटिस्ट का किया जाएगा जिस साइंटिस्ट के जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विलियम्स उन साइंटिस्ट में से एक थे जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक बहुत बड़ा सहयोग किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा कि कोई भी गैस अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है, कोई भी गैस, लेकिन कब, जब वो लो प्रेशर पे हो और उस पर हाई वोल्टेज अप्लाई हो। ध्यान दीजिएगा, कोई भी गैस। इन्होंने कहा कि गैस जो होता है उसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब गैसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है। लेकिन वो ऐसे नहीं दिखाई देंगे, वो साधारणता दिखाई नहीं देंगे। साधारण आंखों से आप, नेकेड आईज से आप देखना चाहेंगे नहीं, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम ट्यूब लिया सिलिंड्रिकल शेप का, जिसकी साइज थी 60 सेंटीमीटर। क्या साइज थी? 60 सेंटीमीटर। इस 60 सेंटीमीटर के इस ग्लास ट्यूब को इन्होंने एयर टाइट पैक कर दिया और दोनों साइड में 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। उन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से लाकर के जोड़ा, एक हिस्से को जोड़ा नेगेटिव टर्मिनल से और एक को जोड़ा पॉजिटिव टर्मिनल से। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने इस पे बहुत लो प्रेशर अप्लाई किया और खूब तेज वोल्टेज की सप्लाई दी, तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर के जो गैसेस भरे हुए थे उसमें से स्पार्क हो रहा है, एक चिंगारी जैसी उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिख रही है। और कैथोड रेज, चूंकि कैथोड रेज इसलिए कहा गया क्योंकि ये नेगेटिव से उठ करके स्ट्रेट एनोड की तरफ आता है, कैथोड से एनोड की तरफ से आता है, इसी वजह से इसे हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ये होता है कि जब हाई वोल्टेज पे और बहुत लो प्रेशर पे जब करंट को दौड़ाया जाता है एक एक ग्लास ट्यूब के अंदर में, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, बिल्कुल एयर टाइट है, वैक्यूम पैक है बिल्कुल, तो उसमें आप देखेंगे कि कैथोड से जो करंट पास हो रहा है एनोड की तरफ, वहां पर वो ऑब्जर्व किया जाएगा कि गैसेस में से वो एमिशंस दिख रही है। इसी के लिए इन्होंने कहा, और ये साबित करता है क्योंकि कैथोड जो था वो नेगेटिवली चार्ज था, तो ये साबित करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ा सिंपली अगर हम इसको बताएं तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का सीधा सीधा मतलब था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को खोजना। किसको खोजना?
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को खोजना। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कैसे खोजे जाएंगे? यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत इन्होंने एक बैटरी ली, बैटरी से कनेक्ट कराया एक 60 सेंटीमीटर के सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब को, जिसको बिल्कुल वैक्यूम फिटेड कर दिया, एयर टाइट कर दिया, और उसमें 2 मेटालिक प्लेट्स इन्होंने डाल दिए, और वहां से जब इन्होंने करंट को दोहराया तो जो अंदर में गैस थी उसको ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे फ्लोरेसेंट एक गैस होता है ना, फ्लोरेसेंट, उस गैस का इस्तेमाल किया गया। तो देखा गया जब लो प्रेशर लगाया गया और बहुत हाई वोल्टेज थी तो उसमें इनको स्पार्क्स दिखे, जो ये बताया कि ये जो कैथोड रे है ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये गैस के कांटेक्ट में जब आ रहा है तो ये शो कर रहा है कि वहां पे नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। और जाहिर सी बात वो क्या है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात है, दिस शोज कि इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो था वो डिस्कवर हुआ। क्या डिस्कवर हुआ? और पूरा देखिए तो विलियम क्रूक्स की ये देन थी, उन्हीं की देन थी, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ। एक ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसमें कुछ नहीं, मैं एक बार फिर बता दूं, क्योंकि रेज कैथोड से एनोड की तरफ गए, क्योंकि रेज कैथोड से एनोड की तरफ गए और स्ट्रेट गए, और ये टच करते हुए इन्होंने स्पार्क्स को क्रिएट किया, शो किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम लोग अगली तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग कैथोड रेज। तो अब हम लोग उस कैथोड रेज जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा, अब हम जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज को जानने। देखिए प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करें तो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से हमने देखा था कि इससे पहले जब हम लोगों ने इस ग्लास ट्यूब को देखा था, जो कि अंदर से ये मान लीजिए यहाँ पे इसका ये वैक्यूम पंप लगा हुआ था, तो वैक्यूम पंप लगाने का मकसद यही था कि ताकि हम इसमें प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। किस लिए था? प्रेशर को कंट्रोल, क्योंकि हमें पता था कि लो प्रेशर पे ही उनको अब्जॉर्ब किया जा सकता है, तो ये इसलिए था ताकि प्रेशर को हम ऊपर नीचे करके अलग अलग कंडीशंस में उसको देख सके कि उनके क्या कंडीशंस है, कैसा ग्लो है, कैसा कलर आ रहा है। ठीक, अब दूसरी चीज यहाँ पे ये हमारे इलेक्ट्रोड्स थे ये इलेक्ट्रोड्स हमारा यहाँ से आकर के और ये यहाँ से आकर के एक हमारे ये वोल्टेज सोर्स से जुड़ा था, ये नेगेटिव था, ऐसे करके ये एक पॉजिटिव से आकर के जुड़ा हुआ, एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव से। ये हिस्सा हमारा नेगेटिव था, इसे हम कैथोड कह रहे थे, और ये हिस्सा हमारा पॉजिटिव था, इसे हम एनोड कह रहे थे। राइट, ठीक। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहने का मकसद भी यही था, क्योंकि कैथोड रेज जो है इसको हीट कर रही है, नेगेटिवली चार्ज रेज जो है इसको हीट कर रही है। हम पता कैसे लगाएं? यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्क्रीन बना दिया, ये स्क्रीन था ZnS यानी जिंक सल्फाइड का बना हुआ। किसका बना हुआ? किसका बना हुआ? अब इसमें बीच में हमने यहाँ पर एक सपोज मान लीजिए ऐसे करके एक हमने फैन रख दिया। फैन क्या है? सॉलिड है। हमने क्या कहा कि दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इसको साबित करने के लिए सबसे बढ़िया था कि ये एक शैडो फॉर्म करेगा। आप देखोगे यहाँ से जब ये लाइट रेज बिल्कुल सीधी सीधी इस पे पड़ेंगी, जब आप पर बिल्कुल सीधी लाइट मानी जाती है, आप मान लो आप ऐसे चल रहे हो, पीछे से कोई टॉर्च मारता तो आपके सामने आपकी शैडो दिखती है ना, क्योंकि आप सॉलिड है और लाइट आपको हिट कर रही है। तो यहाँ पे इसने सीधा सीधा किया, तो यहाँ भी एक इसी तरह का इमेज देखने को मिला, जो पहले पॉइंट को सिद्ध करता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज दे फॉर्म शैडो। शैडो यानी परछाई। परछाई बनाते हैं। परछाई कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो सीधे सीधे उनसे टच करता है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर है। इस पॉइंट में किसी को डाउट? यहाँ पे स्क्रीन कौन था? जिंक सल्फाइड का। ये क्या है? बैटरी, पंप, एनोड, कैथोड। इधर से ऐसे ट्रेवल करते हुए ये जा रहा है, यहाँ से इधर अंदर पहुंच रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? कैथोड रेज। क्या कहा? कैथोड रेज। अंदर में क्या मौजूद है? गैस। क्या मौजूद है? गैस। कैथोड रेज उसको हीट कर रहे हैं। गैस में क्या होगा? चेंज इन कलर दिखेगा, स्पार्क्स दिखेंगे, जो ये प्रूफ करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है या वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोग कई कंडीशंस की बात करेंगे। अभी हम लोग अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, और दूसरा पॉइंट ये बताता है कि ये कैथोड रेज जो होते हैं ये पार्टिकल से बने होते हैं। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि मटेरियल पार्टिकल्स, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? ये पार्टिकल्स किस तरह के हैं? मटेरियल है। कैसे हैं? मटेरियल। आप लोग रिपीट करो मेरे साथ, मटेरियल पार्टिकल्स है। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। अब इसके लिए एक बार फिर हम लोगों ने वही डायग्राम को दोबारा दोहराना।
ये वही सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक। यहाँ पे ये हिस्सा आपका क्या था, वैक्यूम पंप था। अब यहाँ पे एक एक्सल लगा दो, क्या लगा दो, एक्सल से झूला टाइप का एक स्टैंड लगा दो। इस स्टैंड में वही पंखे को आप फिर से यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वैक्यूम पंप जो है ये लाइन टच कर रही है, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग ऊपर अलग करते हैं। मान लीजिए ये एक फैन है, ठीक है, एक फैन के ब्लेड्स हैं और यहाँ पे हमारा वो इलेक्ट्रोड्स है जो आकर के नीचे बैटरी से कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये हमारा क्या था, कैथोड हमेशा की तरह, और ये क्या था हमारा एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये मटेरियल पार्टिकल से बना है, तो जानते हैं क्या होगा, जैसे ही यहां से करंट की सप्लाई होगी, जैसे ही करंट को सप्लाई दिया जाएगा तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो पेडल यहां पर इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसमें आप रोटेशन देखेंगे। मान लो ऐसे समझो कि यहाँ पर एक पंखी लगा दी गई है, पंखी फैन ब्लेड्स लगा दिए गए, और जब इसमें से कैथोड रेज ट्रेवल करना शुरू किए तो ये कैथोड रेज ने प्रूव किया कि ये मटेरियल पार्टिकल से बने। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसने इसको हिट किया पंखा रोटेट होने लगा। क्या रोटेट किया, पंखे का ब्लेड। और कोई भी चीज किसी को तभी रोटेट कर सकती है जब उसमें पार्टिकल्स हों, हाँ या ना। बिना पार्टिकल्स के कोई चीज किसी को रोटेट कर पाएगी नहीं। तो दूसरा पॉइंट सिद्ध होता है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, बिकॉज इन द एक्सपेरिमेंट वी कैन सी these fan blades are rotating under the influence of cathode rays when the rays are passing into the glass chamber. ग्लास चैम्बर में जैसे ही वो गए कैथोड रेज, उसने इस फैन व्हील को हिलाया, जो ये प्रूव करता है कि ये मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है। एनी डाउट, कोई डाउट किसी को भी? इससे पहले वाले पॉइंट पे पिछला पॉइंट क्या था कि वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। क्या था, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कैसे पता चला, शैडो बनाया। क्या बनाया, शैडो बनाया। कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी किसका देन था, जे थॉमसन का। किसका जे थॉमसन। जे थॉमसन ने अपनी एक्सपेरिमेंट को, अन्य लोगों की चीजों को स्टडी करके उन्होंने कैथोड रे का एक एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने बताया कि कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जब हमने उसकी शैडो को या परछाई को बनते देखा, दूसरी बार उन्होंने कहा कि दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, और इसके लिए हम लोगों ने देखा कि ये फैन व्हील को रोटेट किया। आइए चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज की तरफ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की हम बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक हमारे पास ग्लास चैम्बर था जो कि 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। यहाँ पे दो प्लेट्स लगे थे, वो जो एक कैथोड था और दूसरा एनोड था। यहाँ पर ये हमारी इसकी कनेक्टिविटी बनी हुई थी। ये हमारी बैटरी थी जिससे इसको हम लोगों ने जोड़ के रखा था। ये स्क्रीन, ये वाला हिस्सा जो था ये ZNS था, यानी कि जिंक सल्फाइड था। इसको स्क्रीन के तौर पे किया गया कि ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें कि एग्जैक्टली इनकी एमिशंस किस तरह की होती है और किस तरह का इसमें से एमिट करता है पार्टिकल। तो जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, इस हिस्से पे ये हिस्सा हमारा कैथोड है और ये हिस्सा हमारा एनोड है। ये याद रखने वाली बात है। एक एक करके इस डायग्राम के माध्यम से एक एक प्रॉपर्टीज को आप बता दें। देखिए, पहला कहता है दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये कैसे प्रूफ हुआ? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में बीचों बीच ऐसे सस्पेंड कर दिया। जैसे ही यहाँ से कनेक्शन चालू हुई, जब यहाँ से चार्जेस फ्लो करना शुरू किए, तो जब यहाँ से ये कैथोड रे निकली एनोड को टच करने के लिए, तो रास्ते में ये सॉलिड ऑब्जेक्ट आया और इसने इसकी परछाई या शैडो को बनाया, जो पहले लाइन को प्रूव करता है कि स्ट्रेट लाइन, जब भी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, आपने देखा होगा कि अगर आप रात के अंधेरे में आप चलते हैं और आपके पीछे से कोई लाइट सोर्स मारता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपकी इमेज बिल्कुल सामने वाली दीवार पे बहुत बड़ी सी बनती है। यानी कि यहाँ पर इस जगह पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन के पास जा करके आप देखेंगे कि इसकी बहुत बड़ी सी एक इमेज बन रही है। प्रूफ करता है कि कैथोड रेज जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। दूसरी चीज, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये मटेरियल पार्टिकल्स कहने का मतलब था, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक, इस जगह पर यहाँ पर इन्होंने एक फैन प्लेट टाइप का एक चीज लगा दिया।
और चूंकि ये प्रूफ करना था इनको कि ये मटेरियल पार्टिकल से बने हैं, तो जैसे ही चार्ज यहाँ से फ्लो हुए तो उन्होंने देखा कि इसकी ब्लेड में रोटेशन देखा गया। क्या देखा गया? रोटेशन। और जब कोई चीज किसी चीज से हीट होती है तभी रोटेट करती है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आपके हाथ में एक फैन ब्लेड आप ले लो और आप बाइक पे बैठ जाओ, आप देखोगे कि जैसे जैसे आपकी बाइक आगे बढ़ेगी वो फैन ब्लेड अपने आप चलता रहता है। ऐसे तो शांत रहेगा, लेकिन जब आप हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो फैन ब्लेड घूमने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं, आया ना? एयर में पार्टिकल नहीं होते तो वो पेज नहीं उड़ता, हमारे बाल नहीं उड़ते, हमें हवा नहीं लगती थी। आसपास में जो पार्टिकल्स हैं, विंड एनर्जी अपने फोर्स से उसको रोटेट करे और हमें हवा लग रहा है। उसका मतलब यहाँ पे ये जो कैथोड रेज निकले, इसने इसको हीट किया क्योंकि इसमें मटेरियल थे, पार्टिकल्स इसमें थे, तो ये पार्टिकल्स ने इसको हीट किया और ये रोटेट होने लगा, जो शो किया कि कैथोड रेज जो होता है वो मटेरियल पार्टिकल से बना है। ठीक। तीसरी चीज थी इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट को जानने के लिए सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका था कि जब इसमें से चार्ज पास किया, जब कैथोड रेज यहाँ से पास किए तो सामने में एक छोटी सी मेटालिक प्लेट को रखा गया। देखा ये गया कि जब ये इधर से पास हो रहा है, उसको टच कर रहा है तो वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब कि कैथोड रेज के पास हीटिंग इफेक्ट है, यानी ये किसी चीजों को गर्म कर सकता है। चौथी चीज थी इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। इसको समझने का तरीका ये था कि ये हिस्सा नेगेटिव है और ये हिस्सा पॉजिटिव है। अब इसको ये प्रूफ करना था कि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव किसकी तरफ आकर्षित होगा? पॉजिटिव की तरफ। इधर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये अनलाइक है, नेगेटिव है, ये अनलाइक है, पॉजिटिव है, दोनों अनलाइक है, ये इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट किया गया इसमें। जब यहाँ से कैथोड रेज पास हुई तो वो इमीडिएटली जाकर के पॉजिटिव पार्ट को टच करने लगे। ये हिस्सा यहाँ पर, ये मान लीजिए कि इसकी कनेक्टिविटी एक बैटरी सेल से दे दीजिए, ये हिस्सा नेगेटिव है और ये हिस्सा पॉजिटिव है, ये दोनों हिस्से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, जो ये शो किया कि कैथोड रेज जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करते थे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होते। सही है। अगला पॉइंट कह रहा है इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी गई, जैसे ही यहाँ से ये चीज गया, यहाँ से चार्ज वहां तक पहुंची और फिर ये कैथोड रेज ने जब उस प्लेट को हीट किया तो उस पे हमने देखा ना कि फोटोग्राफिक प्लेट पे एक इमेज बनती है। तो अगर ये इफेक्ट नहीं करेगा उसको तो ये फोटोग्राफिक प्लेट इमेज बनने जैसा कोई चीज रहेगा ही नहीं। ये फोटोग्राफिक प्लेट को हीट करता है। देखिए एक लाइन यहाँ पर साफ साफ आपको दिया हुआ है कि दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट बाय फॉर्मिंग द इमेज, यानी कि यहाँ पर ये फोटोग्राफिक प्लेट जो लगाया गया है ये इसको हीट करेगा। एक प्लेट है ना जिंक सल्फाइड का, तो यहाँ से आएगा इसको इफेक्ट करेगा, जो भी इमेज बना है XYZ, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेगा। चलिए पांचवा पॉइंट कह रहा है इट हैज पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसी चीज को फाड़ के निकल जाना, छेद करके निकल जाना। आप रास्ते में एक पतली से कोई थीन फॉइल ले लो, ये कोई थीन फॉइल ले लो, सपोज ये थीन फॉइल किसकी हो? गोल्ड। किसकी? गोल्ड की। रास्ते में इसके रख दीजिए और यहाँ से आप करंट चालू कर दीजिए। जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ से करंट पास होगा, कैथोड रेज निकलेगा और इसको पेनिट्रेट करके आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि ये प्रूफ करता है कि कैथोड रेज में पतली मेटालिक प्लेट्स को पेनिट्रेट करने की पावर। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे कोई मोटी सी प्लेट आपने रख दी और आपने कहा उसको पेनिट्रेट कर दे, तो नहीं, हल्की सी इसमें पेनिट्रेशन पावर भी है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी। और इसकी पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाने का सिंपल सा फंडा क्या होगा? यहाँ से ये बढ़ा दो वोल्टेज, दूसरा प्रेशर कम करते चले जाइए, प्रेशर कम होगा, वोल्टेज ज्यादा होगी, इसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्लेट्स इसके सामने आप साइज बढ़ाएंगे उसको पेनिट्रेट करने की इसकी पावर भी बढ़ जाएगी। ओवरऑल हमने सीखा कि कैथोड रेज जो होते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इसके लिए इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब कैथोड रेज यहाँ से पास हुई तो उसने उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का एक सॉलिड बढ़िया सा एक शैडो बनाया। शैडो बनाया, पहला प्रॉपर्टी क्लियर किया। दूसरा, ये मटेरियल पार्टिकल्स के बने, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इस चेंबर के अंदर में एक हम लोगों ने फैन ब्लेड टाइप का एक स्ट्रक्चर रख दिया। जब लाइट रेज इधर से पास की तो उसने क्या किया कि उस फैन ब्लेड्स को रोटेट किया, जो ये प्रूव किया कि मटेरियल पार्टिकल से बना है। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी हीटिंग इफेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है
कि चार्ज के पास हीट होता है, ऐसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा है कि चार्ज जब कहीं ट्रेवल करता है एक जगह से तो उसमें वर्क डन होता है और टाइम टेकन होता है। हम लोगों ने पढ़ा है Q = W/T। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि चार्ज कहीं से जाएगा तो वर्क डन भी होगा, टाइम टेकन होगा। जब कोई चीज वर्क करेगी तो गर्म होगी तो चूंकि यहाँ पर ये वर्क कंटिन्यूअस चल रहा है तो जाहिर सी बात है इसके पास हीटिंग इफेक्ट होगा। नेगेटिव चार्ज इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। तो डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं इस स्क्रीन में हम लोग साफ साफ पूरे शब्दों में हमें दिख रहा है कि ये चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, जो ये शो कर रहा है कि कैथोड रेज जो होते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज होती है। पांचवी पॉइंट है इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, ये इसको हीट करता है। यहाँ पर इस ZNS स्क्रीन को ये हीट करता है। हीट का नाम मतलब टकराना। तो ये यहाँ से जब निकलता है तो उसको हीट करता है, अलग अलग तरह की इमेज बनाता है। तो इसका मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट को हीट करता है। इसके अलावा इसके पास पेनिट्रेटिंग पावर है। इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए पतली सी कोई भी मेटालिक फॉइल ली गई और इसमें उसको रख दिया गया इस चैम्बर के अंदर में। जब लाइट रेज यहाँ से पास की उसने देखा कि इस फॉइल को पेनिट्रेट करके लाइट रेज आगे भाग गई। ठीक उसी तरह से जैसे रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था और कुछ चीजें, कुछ अल्फा रेज ने उसको पेनिट्रेट करके उस पार भी गई, कुछ टकरा के बैक आई और कुछ डेविएट हो गई, जैसा कि हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा है। और आगे भी हम अभी इसी चैप्टर में रदरफोर्ड साहब के उस मॉडल को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये हुआ ओवरऑल क्या एक्सप्लेनेशन निकलता है। दो चीज निकलती है। पहला, ये मटेरियल पार्टिकल से बना। पहला पॉइंट क्या, मटेरियल पार्टिकल से बना। और दूसरा पॉइंट कि इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। यही नेगेटिव चार्ज जो कैथोड रेज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, ये नेगेटिव चार्ज मिलकर के क्या बनाती है, कैथोड रेज क्या बनाती है। ये यहाँ से अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो ये रेज कैथोड नहीं होती। और यही कैथोड रेज को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ दिस कैथोड रेज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने में रख दिया गया कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया था। वास्तविकता में आपकी कैथोड रे ही आपकी इलेक्ट्रॉन है, तो इस बात को सिद्ध करती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। पर आपने यहाँ देखा था ये नेगेटिव से उठ करके पॉजिटिव की तरफ जा रहा था एंड दिस रेज वर नेगेटिव। कैथोड रेज क्या थे, नेगेटिव थे। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव हैं। तो कुल मिलाकर के यही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को जन्म देते हैं, जो साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस चीज को प्रूव किया। कोई डाउट किसी भी प्रकार की, किसी को भी एक बार और समझना चाहते हैं, एक बार और फिर सुन लीजिए। एक महान साइंटिस्ट विलियम साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ग्लास चेंबर लिया, इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर लिया। इसको उन्होंने इसमें यहाँ पे प्रेशर के लिए पिस्टन फिट कर दिया। इसके पास यहाँ पर दो यहाँ पे मेटालिक प्लेट्स लगाए, एक कैथोड प्लेट था, एक एनोड प्लेट था। उसको इन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें चार्ज की सप्लाई देना शुरू की। इसके अंदर में कुछ गैसेस उन्होंने रख दिए ताकि वो देखना चाहते थे कि ये जो रेज इसमें से निकल रही हैं ये गैसेस को आयनाइज कर रही हैं कि नहीं, है ना, आयनाइजेशन पावर है कि नहीं। भाई जाहिर सी बात, आयनाइजेशन पावर क्यों देखा जाएगा, ताकि आयंस निकले, और आयंस निकलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है कि क्या है क्या नहीं है, आपको तभी तो पता चलेगा। तो गैसेस को आयनाइज करने के लिए इसमें कुछ गैसेस रख दिए गए। यहाँ पे ये लास्ट में एक स्क्रीन बनाया गया जो ZNS यानी कि जिंक सल्फाइड था, और इसका मकसद ये था बच्चों कि ये कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन को प्रूफ करना चाह रहे थे कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो कैथोड रेज इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कैथोड पॉइंट से निकल करके एनोड की तरफ गया, इस वजह से इसका नाम कैथोड रेज कहलाया। तो पहली इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस स्ट्रेट लाइन को समझाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को अपनी एक्सपेरिमेंट में उस ग्लास चैम्बर में डाला, और जब कैथोड रेज ने उनको हिट किया तो उसकी एक अच्छी खासी शैडो बनी, शैडो यानी कि परछाई, और वो परछाई एक्सप्लेन किया कि कैथोड रेज जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, क्योंकि जब भी हम चल रहे होते हैं और कोई पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारी बॉडी पे मारता है तो हमारी एकदम बड़ी सी एक अच्छी सी सॉलिड इमेज बनती है।
शैडो बनती है। दूसरी पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो है मटेरियल पार्टिकल्स से बने हैं। मटेरियल पार्टिकल्स को समझाने के लिए इन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत में एक मैग्नेट सिस्टम को लिया और जिससे कि जैसे ही जब इसमें से चार्ज पास की, कैथोड रेज जब इसमें से निकले तो उसने उस व्हील्स को मूवमेंट दी, रोटेशन दी, जो ये प्रूव किया कि ये मटेरियल पार्टिकल्स से बने हैं। फिर इसमें इन्होंने हीटिंग इफेक्ट की बात की। तो मैंने अभी आपको बताया कि कहीं से अगर चार्ज पास करता है तो कुछ वर्क डन भी होता है, कुछ टाइम टेकन भी होता है, जिससे कि वो चीज़ गर्म होने लगती है। तो जाहिर सी बात है कोई भी रेज हो, कैथोड हो या एनोड हो या कोई भी रेज हो, उनकी हीटिंग इफेक्ट ऑब्वियसली होगी। नेगेटिव चार्ज इसलिए चूंकि ये नेगेटिव पॉइंट से जा रहा है और एनोड की तरफ आकर्षित हो रहा है, इसीलिए कैथोड रेज को हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज रे कहा कि इनके पास नेगेटिव चार्ज होती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करके जितनी बार ये निकलता है तो ये यहाँ टच करता है अलग अलग चीजों की इमेज को बनाने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। पांचवा पॉइंट की ये पेनिट्रेटिंग पावर होता है, यानी कि ये छेद करता है। रास्ते में अगर गलती से कोई पतला उतला कोई अगर फॉइल अगर आपने रख दिया, थिन फॉइल किसी मेटल का आपने रख दिया, ये यहाँ से निकलेगा, उस थिन फॉइल को फाड़ेगा, पेनिट्रेट करेगा और उस पर जाएगा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जा करके उसकी इमेज दर्शाएगा, बताएगा। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि ये मटेरियल पार्टिकल से बना है, क्योंकि हमने अभी देखा उसको कि ये कैसे बना है मटेरियल पार्टिकल से। और दूसरी चीज कि इनके पास नेगेटिव चार्ज होती है, यही नेगेटिव चार्ज बनाता है कैथोड रे को, और यही कैथोड रेज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। सो इसी के साथ हम लोग अगली वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक को इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित सिंह है और आज मेरे चैनल में आप केमिस्ट्री की दूसरी चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर क्लास 11th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको एक और नाम से हम जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है कि जैसा कि नाम इंट्रोड्यूस करता है, इस पूरे चैप्टर में हम एटम्स के इर्द गिर्द हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम्स के सब पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि आपने ये भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि पहले बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो एटम्स को कहते थे इंडिविजिबल। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और एटम जो है इंडिविजिबल है। हालांकि बाद में जाकर के अलग अलग मॉडर्न साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन से इस चीज को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, एटम्स आर डिविजिबल एंड दे आर हैविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन जो हम लोगों के सामने आया, ये किसकी कंट्रीब्यूशन से आया, कौन कौन लोगों ने कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट करी, किन साइंटिस्ट ने उसको किस तरह से करके हमारे सामने लाया, ये पूरी चैप्टर उसी के लिए है। तो एक छोटे से संक्षेप में आपको बता दें कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारी एग्जिस्टेंस में आया, न्यूक्लियस क्या है, एग्जैक्टली एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है, ये चैप्टर उसी के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि अगर एटम्स की अगर हम शुरुआत करें तो हम क्या बोलेंगे, कुल मिला के ये कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स। एक पदार्थ हमारे सामने, एक वस्तु बनता है, ये चौक बना, इस चौक को बनाने में जिस तरह से बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, उसी तरह से किसी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है। एटम स्मॉलेस्ट होते हैं, नो डाउट। इन एटम्स को बनाने में फर्दर जिनकी जरूरत होती है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके न्यूक्लियस को एक स्थायित्व देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। कहते हैं कि अगर न्यूक्लियस स्टेबल है तो एटम स्टेबल है, अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो एटम भी अनस्टेबल है। ये तो क्लियर हो गया। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही से शुरू होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो जिक्र किया जाएगा उन साइंटिस्ट का किया जाएगा जिस साइंटिस्ट के, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विलियम्स उन साइंटिस्ट में से एक थे जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक बहुत बड़ा सहयोग किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा कि कोई भी गैस अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है, कोई भी गैस, लेकिन कब, जब वो लो प्रेशर पे हो और उस पर हाई वोल्टेज अप्लाई हो। ध्यान दीजिएगा, कोई भी गैस, इन्होंने कहा कि गैस जो होता है उसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब गैसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं दिखाई देंगे।
वो साधारणता दिखाई नहीं देंगे। साधारण आंखों से आप नेकेड आई से आप देखना चाहेंगे नहीं, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम ट्यूब लिया सिलिंड्रिकल शेप का, जिसकी साइज थी 60 सेंटीमीटर। क्या साइज थी? 60 सेंटीमीटर। इस 60 सेंटीमीटर के इस ग्लास ट्यूब को इन्होंने एयर टाइट पैक कर दिया और दोनों साइड में 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। उन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से लाकर के जोड़ा, एक हिस्से को जोड़ा नेगेटिव टर्मिनल से और एक को जोड़ा पॉजिटिव टर्मिनल से। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने इस पे बहुत लो प्रेशर अप्लाई किया और खूब तेज वोल्टेज की सप्लाई दी, तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर में ये जो गैसेस भरे हुए थे उसमें से स्पार्क हो रहा है, एक चिंगारी जैसी उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिख रही है। और कैथोड रेज, चूंकि कैथोड रेज इसलिए कहा गया क्योंकि ये नेगेटिव से उठ करके स्ट्रेट एनोड की तरफ आता है, कैथोड से एनोड की तरफ से आता है, इसी वजह से इसे हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ये होता है कि जब हाई वोल्टेज पे और बहुत लो प्रेशर पे जब करंट को दौड़ाया जाता है एक इलेक्ट्रिकल मतलब एक ग्लास ट्यूब के अंदर में, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, बिल्कुल एयर टाइट है, वैक्यूम पैक है बिल्कुल, तो उसमें आप देखेंगे कि कैथोड से जो करंट पास हो रहा है एनोड की तरफ, वहां पर वो ऑब्जर्व किया जाएगा कि गैसेस में से वो एमिशंस दिख रही है। इसी के लिए इन्होंने कहा, और ये साबित करता है क्योंकि कैथोड जो था वो निगेटिवली चार्ज था, तो ये साबित करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ा सिंपली अगर हम इसको बताएं तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का सीधा सीधा मतलब था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को खोजना। किसको खोजना? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को खोजना। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कैसे खोजे जाएंगे? यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत इन्होंने एक बैटरी ली, बैटरी से कनेक्ट कराया एक 60 सेंटीमीटर के सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब को, जिसको बिल्कुल वैक्यूम फिटेड कर दिया, एयर टाइट कर दिया, और उसमें 2 मेटालिक प्लेट्स इन्होंने डाल दिए। और वहां से जब इन्होंने करंट को दोहराया तो जो अंदर में गैस थी उसको ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे फ्लोरेसेंट एक गैस होता है ना फ्लोरेसेंट, उस गैस का इस्तेमाल किया गया। तो देखा गया जब लो प्रेशर लगाया गया और बहुत हाई वोल्टेज थी तो उसमें इनको स्पार्क्स दिखे, जो ये बताया कि ये जो कैथोड रे है ये नेगेटिवली चार्ज है और ये गैस के कांटेक्ट में जब आ रहा है तो ये शो कर रहा है कि वहां पे नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। और जाहिर सी बात वो क्या है? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बात है। दिस शोज कि इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो था वो डिस्कवर हुआ। क्या डिस्कवर हुआ? और पूरा देखिए तो विलियम क्रूक्स की ये दिन थी, उन्हीं की देन थी, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ। एक ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसमें कुछ नहीं, मैं एक बार फिर बता दूं, क्योंकि रेज कैथोड से एनोड की तरफ गए, क्योंकि रेज कैथोड से एनोड की तरफ गए और स्ट्रेट गए और ये टच करते हुए इन्होंने स्पार्क्स को क्रिएट किया, शो किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग अगली तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग कैथोड रेज। तो अब हम लोग उस कैथोड रेज जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा, अब हम जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज को जानने। देखिए प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करें तो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से हमने देखा था कि इससे पहले जब हम लोगों ने इस ग्लास ट्यूब को देखा था, जो कि अंदर से ये मान लीजिए यहाँ पे इसका ये वैक्यूम पंप लगा हुआ था, तो वैक्यूम पंप लगाने का मकसद यही था कि ताकि हम इसमें प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। किस लिए था? प्रेशर को कंट्रोल, क्योंकि हमें पता था कि लो प्रेशर पे ही उनको अब्जॉर्ब किया जा सकता है, तो ये इसलिए था ताकि प्रेशर को हम ऊपर नीचे करके अलग अलग कंडीशंस में उसको देख सके कि उनके क्या कंडीशंस है, कैसा ग्लो है, कैसा कलर आ रहा है। ठीक, अब दूसरी चीज यहाँ पे ये हमारे इलेक्ट्रोड्स थे ये इलेक्ट्रोड्स हमारा यहाँ से आकर के और ये यहाँ से आकर के एक हमारे ये वोल्टेज सोर्स से जुड़ा था, ये नेगेटिव था, ऐसे करके ये एक पॉजिटिव से आकर के जुड़ा हुआ, एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव से। ये हिस्सा हमारा नेगेटिव था, इसे हम कैथोड कह रहे थे, और ये हिस्सा हमारा पॉजिटिव था, इसे हम एनोड कह रहे थे। राइट, ठीक। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहने का मकसद भी यही था, क्योंकि कैथोड रेज जो है इसको हीट कर रही है, नेगेटिवली चार्ज रेज जो है इसको हीट कर रही है। हम पता कैसे लगाएं? यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्क्रीन बना दिया। ये स्क्रीन था ZnS यानी जिंक सल्फाइड का बना हुआ। किसका बना हुआ? किसका बना हुआ? अब इसमें बीच में हमने यहाँ पर एक सपोज मान लीजिए ऐसे करके एक
हमने फैन रख दिया। फैन क्या है? सॉलिड है। हमने क्या कहा कि दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इसको साबित करने के लिए सबसे बढ़िया था कि ये एक शैडो फॉर्म करेगा। आप देखोगे यहां से जब ये लाइट रेज बिल्कुल सीधी सीधी इस पे पड़ेंगी, जब आप पर बिल्कुल सीधी लाइट मारी जाती है, आप मान लो आप ऐसे चल रहे हो, पीछे से कोई टॉर्च मारता तो आपके सामने आपकी शैडो दिखती है ना, क्योंकि आप सॉलिड है और लाइट आपको हिट कर रही है। तो यहाँ पे इसने सीधा सीधा किया, तो यहाँ भी एक इसी तरह का इमेज देखने को मिला, जो पहले पॉइंट को सिद्ध करता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज दे फॉर्म शैडो। शैडो यानी परछाई। परछाई बनाते हैं। परछाई कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो सीधे सीधे उनसे टच करता है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर है। इस पॉइंट में किसी को डाउट? यहाँ पे स्क्रीन कौन था? जिंक सल्फाइड का। ये क्या है? बैटरी, पंप, एनोड, कैथोड। इधर से ऐसे ट्रेवल करते हुए ये जा रहा है, यहां से इधर अंदर पहुंच रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? कैथोड रेज। क्या कहा? कैथोड रेज। अंदर में क्या मौजूद है? गैस। क्या मौजूद है? गैस। कैथोड रेज उसको हीट कर रहे हैं। गैस में क्या होगा? चेंज इन कलर दिखेगा, स्पार्क्स दिखेंगे, जो ये प्रूफ करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है या वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोग कई कंडीशंस की बात करेंगे। अभी हम लोग अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं और दूसरा पॉइंट ये बताता है कि ये कैथोड रेज जो होते हैं ये पार्टिकल से बने होते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मटेरियल पार्टिकल्स, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? ये पार्टिकल्स किस तरह के हैं? मटेरियल है। कैसे हैं? मटेरियल। आप लोग रिपीट करो मेरे साथ। मटेरियल पार्टिकल्स है। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। अब इसके लिए एक बार फिर हम लोगों ने वही डायग्राम को दोबारा दोहराना। ये वही सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक। यहाँ पे ये हिस्सा आपका क्या था? वैक्यूम पंप था। अब यहाँ पे एक एक्सल लगा दो। क्या लगा दो? एक्सल, झूला टाइप का एक स्टैंड लगा दो। इस स्टैंड में वही पंखे को आप फिर से यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। वैक्यूम पंप जो है ये लाइन टच कर रही है, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग ऊपर अलग करते हैं। मान लीजिए ये एक फैन है, ठीक है। एक फैन के ब्लेड्स हैं और यहाँ पे हमारा वो इलेक्ट्रोड्स है जो आकर के नीचे बैटरी से कनेक्ट हो रहा है। ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये हमारा क्या था? कैथोड, हमेशा की तरह। और ये क्या था? हमारा एनोड। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये मटेरियल पार्टिकल से बना है। तो जानते हैं क्या होगा? जैसे ही यहां से करंट की सप्लाई होगी, जैसे ही करंट को सप्लाई दिया जाएगा, तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो पेडल यहां पर इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसमें आप रोटेशन देखेंगे। मान लो ऐसे समझो कि यहां पर एक पंखी लगा दी गई है, पंखी, फैन ब्लेड्स लगा दिए गए, और जब इसमें से कैथोड रेज ट्रेवल करना शुरू किए तो ये कैथोड रेज ने प्रूव किया कि ये मटेरियल पार्टिकल से बने। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसने इसको हिट किया, पंखा रोटेट होने लगा। क्या रोटेट किया? पंखे का ब्लेड। और कोई भी चीज किसी को तभी रोटेट कर सकती है जब उसमें पार्टिकल्स हों, हाँ या ना? बिना पार्टिकल्स के कोई चीज किसी को रोटेट कर पाएगी? नहीं। तो दूसरा पॉइंट सिद्ध होता है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल बिकॉज इन द एक्सपेरिमेंट वी कैन सी these fan blades are rotating under the influence of cathode rays when the rays are passing into the glass chamber. ग्लास चैम्बर में जैसे ही वो गए कैथोड रेज, उसने इस फैन व्हील को हिलाया, जो ये प्रूव करता है कि ये मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है। एनी डाउट? कोई डाउट किसी को भी? इससे पहले वाले पॉइंट पे पिछला पॉइंट क्या था? कि वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। क्या था? स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कैसे पता चला? शैडो बनाया। क्या बनाया? शैडो बनाया। कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी किसका देन था? जे थॉमसन का। किसका? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने अपनी एक्सपेरिमेंट को, अन्य लोगों की चीजों को स्टडी करके उन्होंने कैथोड रे का एक एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने बताया कि कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जब हमने उसकी शैडो को या परछाई को बनते देखा, दूसरी बार उन्होंने कहा कि दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, और इसके लिए हम लोगों ने देखा कि ये फैन व्हील को रोटेट किया। आइए चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज की